क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? और पृथ्वी पर पहला जन्म किसने लिया था? पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.54 अरब साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण एक विशाल बादल से हुआ था। इस बादल में धूल, गैस और बर्फ थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल धीरे धीरे एक डिस्क में खिंचता गया। डिस्क के केंद्र में सूर्य बना और डिस्क के बाहरी हिस्से में ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की शुरुआत में यह पिघली हुई थी। जब वातावरण में पानी जमा होने लगा तो पृथ्वी की बाहरी परत ठोस पपड़ी बनते बनते ठंडी हो गई। वही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनुमानित 3.8 से 4 अरब साल पहले हुई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? आइए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया यह अलग अलग माना जाता है। पुराणों के मुताबिक धरती पर सबसे पहले राजा मनु आए थे। मनु को ही पूरी मानव जाति का पिता माना जाता है। वहीं कुरान के मुताबिक धरती पर सबसे पहले आदम और हव्वा आए थे। इसलिए मुस्लिमों में मान्यता है कि आदम ही पहले इंसान थे। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर इंसान पहले नहीं बल्कि बाद में आए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक पेंसपर्मिया परिकल्पना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस परिकल्पना के मुताबिक धरती पर सबसे पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे। ये जीवाणु अंतरिक्ष से आने वाली धूल मिट्टी और उल्का पिंड की मदद से धरती पर पहुंचे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे पहले ज्ञात मनुष्यों में से एक होमो हैबिलिस या आसान आदमी है। होमो हैबिलिस लगभग 2.4 मिलियन से 1.4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में रहता था। और पृथ्वी का आरंभ, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आरंभ बहुत समय पहले हुआ, जब सौरमंडल के बाहरी भाग में धुआं, गैस, धातुओं और ग्रहों के बारे में ठंडक और गर्मी के अभ्यास शुरू हो गया था। इसके बाद धातुओं का जमाव और ग्रहों की गति के साथ बड़े ग्रह और उपग्रहों के रूप में धीरे धीरे धातु और पत्थर बड़े हुए। इस तरह से पृथ्वी भी अपने विकास के लिए धीरे धीरे आधुनिक रूप में बदल गई। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चली और इस दौरान धातुओं की गैस की प्रवाह, धातुओं की जमाव और विभिन्न भौतिक प्रक्रियाएं हुईं। इसके बाद जल, वायु और पृथ्वी की धरती के साथ साकारता का आरंभ हुआ, जो आखिरकार मानव जीवन के लिए अनुकूल शर्तों का सृजन करता है। पृथ्वी की शुरुआत में यह चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह था। इसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। और आज से करीब 20 साल पहले धरती पर गिरे 2 पुरातन उल्का पिंडों को अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को चौंकाने वाले नतीजे मिले थे। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर गिरे इन उल्का पिंडों में वे सभी जरूरी चीजें मौजूद थी जो जीवन के शुरुआत के लिए अनिवार्य होती हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि उन पिंडों में पानी के साथ साथ जरूरी जैविक तत्व भी थे। और जीवन की उत्पत्ति, जो कि धर्माचार्यों के अनुसार इस संदर्भ में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सृष्टि और जीवन का कर्ता-धर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। वही ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबिल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। लेकिन जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चंगुल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई हो।